मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा। एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। एक यूट्यूब चैनल बनाया है रवीश कुमार ऑफिशियल और फेसबुक पेज भी है रवीश का पेज। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं यूट्यूब पर ही नज़र आऊँगा, एनडीटीवी इंडिया पर नहीं। दोस्तों, रवीश कुमार का एनडीटीवी से इस्तीफा के बाद उनका पहला वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर आज सुबह आया है, जिसमें उन्होंने बात किया है कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया। अब देखिए, इस्तीफा देने की साफ वजह हमें और आपको सबको पता है। चूंकि अडानी ने चैनल को खरीद लिया है, तो भाई रवीश कुमार एक पत्रकार है, पत्रकारिता करना जानते हैं। जाहिर सी बात है कि अडानी ग्रुप ने खरीदा है तो वो पत्रकारिता तो नहीं करवाएंगे, बल्कि वो गोदी मीडिया की तरह डिबेट और फलाना ढिमका और तू तड़ाक वाला डिबेट चलवाएंगे, जिसके पक्षधर कभी भी रवीश कुमार रहे नहीं हैं। तो उन्होंने इस वीडियो में सारी बातें की हैं। आप चाहे तो उनके चैनल पर जाकर के इनका पूरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट्स है, और इस बारे में इन्होंने कई बार भी बात किया है कि एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। जिसे ये बात समझ में आ गई वो समझदार, और जिसे समझ में नहीं आया वो समझिए अंधभक्त। सिंपल सी बात है कि ये गोदी मीडिया का दौर है, और गोदी मीडिया के दौर में जो नागरिक है वो नागरिक को अंधभक्त बनाया जा रहा है। अंधभक्त बनाने का मतलब ही हुआ मरा हुआ नागरिक, जो ना समझ पाए, जो ना सोच पाए, अंधभक्ति में इतना लीन हो जाए कि जिसे जो बताया जाए उसी को सच मान जाए। ठीक है, तो यही हुआ मरा हुआ इंसान, और इस तरह का इंसान बनाने का काम हमारे यहाँ की गोदी मीडिया यानी कि डरा हुआ पत्रकार कर रहा है। अब ये डरा हुआ पत्रकार किससे डर रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। तो डरा हुआ पत्रकार सत्ता से डरा हुआ है, इसलिए सत्ता के चरणों में नतमस्तक है, लीन है, और उसी का दिन भर गुणगान करता है, और गुणगान करते करते मरा हुआ नागरिक पैदा कर रहा है। कहीं न कहीं इस बारे में रवीश कुमार ने पहले भी कई बार कहा कि डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। लोकतंत्र में डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। वैसे रवीश कुमार हमेशा अपनी बेबाकी से बातें रखने के लिए जाने जाते हैं। चाहे 2014 के पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही हो। जब सैकड़ों लोगों के लिए एक खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। या फिर अब मोदी जी की सरकार रही हो। क्या प्रधानमंत्री मोदी बता देंगे कि यही है नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प? उन्होंने कभी भी किसी से सवाल ना पूछा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इनके सवाल पूछे जाने से ही सबको दिक्कत होता है, क्योंकि अगर कोई सवाल ना पूछे तो भाई वो बहुत बड़ा पत्रकार, वो बड़ा देशभक्त, वो बड़ा राष्ट्रवादी। लेकिन अगर कोई सवाल पूछता है तो वो सवाल पूछने वाला पत्रकार नहीं, बल्कि वो देशद्रोही हो गया, वो एंटी गवर्नमेंट हो गया, वो एंटी मोदी हो गया। इस तरह का फ्रेम 2014 के बाद रवीश कुमार के लिए किया गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चैनल को तो खरीद लिया, लेकिन रवीश कुमार को खरीदने की औकात उनकी नहीं रही। ये यूं कहें कि उनको जिंदगी भर का अफसोस दे गए। अफसोस इस बात का कि हम उसे खरीद क्यों नहीं पाए, क्योंकि रवीश कुमार कोई एक मामूली सा इंसान नहीं, चलता फिरता राहगीर नहीं, जिसे पैसे दिखला करके अपने ओर आकर्षित कर लिया जाए। रवीश कुमार ने यह साबित कर दिया है कि ना मैं और ना हमारी पत्रकारिता दोनों बिल्कुल भी बिकाऊ नहीं है। चाहे कोई कितना भी करोड़पति, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति ही क्यों ना हो, हमें नहीं खरीद सकता। ये रवीश कुमार ने साबित कर दिया, और बल्कि हमें पूरा यकीन था इनके ऊपर और इनके पत्रकारिता के ऊपर कि ये बिल्कुल पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, और इनका कुछ भी बिकाऊ नहीं है। किसी में इतना दम नहीं, या इस दुनिया में कोई ऐसा करेंसी नहीं बना जो रवीश कुमार को खरीद सके। तो बिल्कुल रवीश कुमार ने लोगों को निराश नहीं किया, और अपनी इस वीडियो में लास्ट में ये भी कहते हैं कि अब मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर दिखूंगा, हमारा रेगुलर कंटेंट यहीं आएगा। तो आप हमारे चैनल और हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक यूट्यूब चैनल बनाया है रवीश कुमार ऑफिशियल और फेसबुक पेज भी है रवीश का पेज। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं यूट्यूब पर ही नज़र आऊँगा, एनडीटीवी इंडिया पर नहीं। तो मिला जुला करके रवीश कुमार ने जो इस्तीफे की बात कही है, या एक लाइन में कहा जाए तो रवीश कुमार ने गुलामी करना पसंद नहीं किया, दलाली करना, चापलूसी करना पसंद नहीं किया। इसीलिए
खरीदने वाले का जिगर फट गया, लेकिन ये बिके नहीं। बहरहाल इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।